तुमको मिलना मालिक से, सतगुरु की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। जब कर लोगे पूर्ण गुरु भक्ति, तब होती जन्म सफल बाबा। जब घट में जारी शब्द हुआ, सब किल बिक जाए चल बाबा। तब तुझ में हरि में भेद नहीं, तब तुझ में हरि में भेद नहीं। जल ही समावे जल बाबा। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो? चल, जब तक मैं देव हूँ मैं तेरा दास हूँ, जब देव से ऊपर मैं अपने आई हमारी फादर भगवान पिता पूछे के रही यान भाई पूछो की बातें हैं। में भेद नहीं, यूं जल ही समावे जल बाबा। जो तुमको मिलना प्रीतम से, सतगुरु की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। खाक का पुतला पहले ही, फिर उस पे खाक रमा बैठा। न मन की आग बुझाई तू, इस बार आग लगा बैठा। नींद में सोया पहले ही, जब जागा नशा चढ़ा बैठा। तब खबर पड़ेगी मुर्शद की, जब काल सराहने आ बैठा। गिड़के का जान निकलेगी फिर हो जाएगी। तब निकल जाएगी आकड़ तेरी, तब निकल जाएगी आकड़ तेरी। सब निकल जाएंगे वल बाबा। जो तुमको मिलना मालिक से, सतगुरु की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। ना जाने कितने जन्मों से तू इसी जेल में बंद रहा। ना जाने कितने जन्मों से तू इसी जेल में बंद रहा। दुनिया के फीके स्वादों में तू मगन रहा, आनंद रहा। जिस भांति अंधा आया था, उस भांति अंधे का अंधा रहा। जिस नेत्र से सतगुरु तकना था, वो नेत्र तो तेरा बंद रहा। अब मन मुक्ता छोड़ और गुरुमुख बन, अब अपनी चाल बदल बाबा। मन मुक्ता छोड़ गुरुमुख बन, अब अपनी चाल बदल बाबा। जो तुमको मिलना मालिक से, सतगुरु की पनाह में चल बाबा। जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम।
पता हो आपको गोपी चंद को जब उसने योगदान किया है, गरबा छोड़ा है, माता की क्या ने पर छोड़ा था। जब गया तो पहले गुरु ने हुक्म दिया जाओ भीख मांग कर लो। घर गया रानी के पास, उन्होंने जो हाथ संगात थे सब दे दिया, अब हमारा किसका होगा। माता के पास गया, माता ने कहा देख बच्चा मैं तुम्हें 3-4 बातें कहती हूँ, उनमें एक बात थी हमेशा मजबूत किले में रहना। माता बात जंगल होंगे, मैदान होंगे, किले कहाँ से आएंगे कि किला गुरु की नजदीक है, ये बड़ा पक्का किला है, इसमें कोई खतरा नहीं। ये एक उपदेश है माता, ये कह रहे पढ़ा दे। जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा जो तुमको मिलना, सतगुरु की शरण में चल बाबा। दुनिया में नाम करा पैदा, खुद जपा कभी सतनाम नहीं। दुनिया में नाम करा पैदा, खुद जपा कभी सतनाम नहीं। संसार में मारे कई दुश्मन, पर मारे खुदी और काम नहीं। कर 5 चोर नहीं मारोगे, मिल सकता कभी आराम नहीं। आराम न हो जब तक हासिल ये जीवन किसी भी काम नहीं। इस मैं मेरी इस तू में तेरी उम्र गई सब ढल बाबा। इस मैं मेरी इस तू में तेरी उम्र गई सब ढल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, सतगुरु से ले तू अगल बाबा। कर सूरत पैदा बचने की, कर सूरत पैदा बचने की। क्यों उलझाए गोरख धंधे में, बिठा के कीड़े की भांति तू गिरते जाता है गंदे में। क्यों उलझता है, क्यों फंसता है, क्यों मरता है इस फंदे में। तू खुद दुनिया से ये क्या फर्क है तुझ में अंधे में। इस मोह माया की दल दल से, इस मोह माया की दल दल से जल्दी से जल्दी निकल बाबा। जो तुझको मिलना मालिक है, सतगुरु की शरण में चल बाबा। जिसको कहते हैं उससे पूछें जिसका जो महात्माओं के दर्शनों से विषय वासनाएं दूर होते। दुनिया में किसी महापुरुष का आ जाना ही सारे वायुमंडल में एक किस्म की हलचल मच जाती है। जैसे आग जले, आग जलने से हवा लतीफ होकर ऊपर जाती है और उसकी जगह दूसरी हवा लेती है। खुद हवा में
हलचल मच जाती है। ऐसे ही रूहानी मंडलों में जो लोग सफर करते हैं, जिनकी आत्मा लतीफ होकर बाहर से हटाकर ऊपर मंडलों में सफर करती है, उसका असर बाहर सारी वायुमंडल में, उसका सारे वायुमंडल में बेख्तियार हलचल पैदा कर देता है। ऐसे मंडल में बैठने वाले जीव उस रंग से हिस्सा ले जाते हैं जिस रंग में वो सरशार होता। उनके पास बैठने से खाए वो बेच दे या न दे, यकसुई दिल से बैठने से बेख्तियार अंतर की हालत बदलने लग जाती। उन महापुरुषों ने वो अवस्था कैसे पैदा की, सवाल ये है। वो अवस्था हम सब में है। हम भी अगर उसी तरह से जैसे ने उस हकीकत को पाया, ऐसे अगर हम भी उन पूर्वों पर चले तो हमारे अंतर भी वही शक्ति आ जाती है जो उनके अंतर मौजूद है। रूहानियत एक बाकायदा साइंस है। जिस तरह मादी साइंस के कायदे हैं, उनकी पैरवी करने से उनकी जितनी और शर्तें हैं उनको पूरा करने से हमारे घरों में रोशनी आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में जो निजानंद की बहारें लूटना चाहते थे कहो, वो भी अपनी तवज्जो जो है ना, इस तवज्जो को सब तरफ से हटाकर अगर यकसुई दिल से अंतर किसी खास मरकज पर या खास नुक्ते पर उसको लगा दिया जाए तो उसमें वो ताकत जो इसमें आगे ही मौजूद है वो इजहार करने लग जाती। वो ताकत अब भी है, मगर वो ताकत होती है हमारे सोच में जो ताकत है वो बाहर फैल रही, उसका फैलाव में जाने से कोई असर नहीं होगा। अगर उसको ये फिर आप बाकायदा नियमों के अनुसार उसको यकसू कर ले तो हमारे अंदर भी वही असर पैदा हो जाए। जहां बैठोगे वहां मंडल में असर होगा। ऐसे महात्मा जब कभी भी आते हैं वो कवानीन हमको बतलाते हैं किस तरह से हमारी वो दबी जो शक्ति है ना, डिविनिटी ऑलरेडी रिजाइडिंग इन मैन, वो कैसे प्रकट होते हैं। रिलीजन किसको कहते हैं? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मजहब उसको कहते हैं जो रूहानियत, जो डिविनिटी, इसके अंदर आगे मौजूद की सलाह न करो। एक ही की मन अटैचमेंट न हो, डाल दो मैल कट जाएगी, उसी से साथ हमारा दिल लग जाए, ना वो पनाह हो, ना हमारी सोच से उखड़े, ना हमको दुख हो। दुख क्यों होता है कि ये चीजें जिससे हमारा दिल लगता है ये या वो हटते हैं या हम हटते हैं, या उनके हटने का डर पैदा होता तो उखड़ने लगती, घबराहट पैदा होती है, दुखी हो जाती। तो बाहर की चीजों के साथ लाव लगाने वाले हमेशा दुखी रहे हैं और रहे। इसका ये नहीं मतलब कि बाहर की चीजों से काम न लो, इनसे काम लेना है। गुजारे मात्र बरतो इनमा है, ये हमारे बरतने के लिए चीजें मिली थी, ये चीज बाहरी तलकात, इनको बरतो, हम इनको भोग लें। आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका जिक्र कभी किताबों में पढ़ते होते। बताओ क्या कहां से आया, चलती कैसे? जो सुख को चाहे सदा कर नाम गिले,
जो हमेशा के सुख को चाहता है वो राम की शरण ले ले। राम के मैंने रमा हुआ परमात्मा की, और उसका कांटेक्ट कर ले, उसकी याद दिल में बसने लग जाए, वो हृदय में प्रगट हो जाए, जिसम टूटे या रहे सुखी। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान दुखी है। कहते कोई सुखी है? कहते हाँ, वो सुखिया जिस नाम आ रहा है, जिसको प्रभु के नाम के साथ लव लग गई वही सुखिया, बाकी सब दुखी। ये सब महात्मा कह रहे हैं, मेरी तुलसी साहब कह रहे हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उससे और ज्यादा फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के। कहते इस दिल को क्या बीमारी है? एक दिल लाखों तमन्ना, इस पर लाखों ख्वाहिशात इसमें आ रही और दिनों दिन बढ़ती हुई हवस है। खत्म हो जाए 10-20 ख्वाहिशें होगी तो भी खत्म हो गई, दिनों दिन बढ़ रही हवस। फिर बताओ, जिस दिल के इतने टुकड़े हुए पड़े हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल के लाखों टुकड़े हो गए, फिर लाखों के दिनों दिन लाखों बढ़ रहे। कहते ऐसे दिल में प्रभु कहाँ है? तो दिल का साबित करना या शुरू करना, ये पहला कर्म। गुरबानी में जिक्र आया है, जहां का दिल साबित नहीं तां को कहाँ खुदा। अरे भाई, जिसका दिल ही साबित नहीं उसको प्रभु की बात कैसे बनेगी? दुनिया में देख लो, जब बेचैनी, अरे भाई मेरा दिल ठिकाने नहीं, मुझे कोई बात समझ नहीं आती भाई, मेरा दिल ही ठिकाने, मेरा दिल साबित नहीं, मैं क्या करूं? तुम्हारे ज्ञान से हमको क्या करूं? भाई दिल का साबित होना पहला करना है। अब ऐसे दिल की हालत जो जहां है, कई टुकड़े हुए पड़े हैं, कोई टुकड़ा कहीं गिरा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कहीं बच्चों में, कहीं जिस्म में, कहीं स्त्रियों में, कहीं भोगों रसों में, कहीं खाने पीने के सामानों में, कहीं बाहर जायदादों, रुपए पैसों में, कहीं मान बढ़ाई और सामाजिक और पॉलिटिकल झगड़ों में। इसका ये मतलब है तुम खाओ पियो नहीं, जिस्म को न पालो, बाल बच्चों को न पालो, ये भी काम है कर। मगर भाई ये करते हुए, अरे भाई तुम आत्मा हो, आत्मा के फैलाव से जो मन के अधीन होकर फैलाव में जा रही है, उसको जरा यीशु करो, निजानंद को पाओ, क्योंकि आखिर जिस्म को छोड़ना, ये जिस्म और इसके तलकात तो यही रह जाएंगे। अरे भाई तुम रोते हुए गिर के मर जाओ। सवाल तो ये, इसका नाम परमात्मा। किसी समाज में हो मुबारक हो, या समाज में कोई झगड़ा नहीं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए दियो। जवान भाई पूछा वहां वो खास समाज के लिए नहीं आता, सारी समाज उसकी अपनी, सबको मिलाकर बैठ। वो आत्मा की नजर से देखता, सबके अंतर आत्मा बेदारी है, सब आत्मा बेदारी है। तो आत्मा को उपदेश दे रहे, अरे भाई देख तू उस प्रभु की अंश है, तेरा धाम अधर्म में प्यारी, तू धन संग्रह बंधने। आत्मा तेरा असली वतन उस ठिकाने है जहाँ ये दुनिया, ये मादा नहीं है। कहाँ की बासी कहाँ फंस रही है, करती क्या? तू थी सतनाम की गोती। अरे भाई तू सतनाम की गोत वाली थी, कर क्या रही है? मन चूड़े से यारी लगा ली, आगे भोगों में नालियां रोज साफ करती। क्या हुआ? यही कुछ था। नाक से जाता है, आंख से गिर जाती है, कान से मैल जाती है, मुंह से लाले जाती है, सारी घाट जितने सबसे गलाजती जा रही है ना। जो सब मन के अधीन को यहाँ करे वो माफ करता, चूड़ी नहीं तो क्या बन रही। ये आत्मा परमात्मा की है। हमारे लोग मिसाल दिया करते थे कि ये थी बादशाहजादी, इसकी शादी किसी राजे से होनी थी, ये मन चूड़े के साथ लगे थी। का बयान है, बात वही भाई, जब तक बाहरी आलाशों से हटोगे नहीं, हकीकत नहीं। बोले साईं, बोले शाह, जब शाह अनायत के पास गए हैं
तो पूछा महाराज परमात्मा कैसे मिलता है? फरमाने लगे साईंदा की पावना इधरों पटना से उतरना। प्रभु का पाना क्या? अरे भाई इधर से तवज्जो को उठाओ, उधर डायरेक्ट कर बात इसमें, प्रभु मिल जाए। प्रभु के आसमानों पर थोड़ा, ये जंगलों पहाड़ों में रहता। अरे भाई वो तो तुम्हारी आत्मा की आत्मा, बाहर से हटो तब देखो ना। जीत अंतर में बड़ी और नाव का देश जो कामन भूली, बस अनूप न पाए। 9 घरों को देखकर जो रू रूपी सीने के घाट पर बाहर फैल रही है 9 द्वारों में, इसके अंतर अनूप बस है, उसको ये पा नहीं सकती। कैसे पाए? चीज अंतर में देख बाहर रहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई बेदावे हाथ, कहे कभी तब पाइए जो भेदी भी देखा। चीज तो कहीं हो तलाश कहीं और करे, वो कैसे मिले? भेदी मिले, इस रात का वाकई मिल जाए। अरे भाई चीज तो तुम्हारे अंतर में बड़ी बड़ी मिसालें देकर महात्मा ने समझाने का यत्न किया है कि हिरण है ना हो उसकी कस्तूरी का उसके पेट में है, उसकी दौड़ता है जंगल में, खुशबू कभी इधर से आती है कभी उधर भागता है, कभी उधर है उसके अंदर। इसे हकीकत तो हमारे अंदर। अरे भाई अपने आप को जानो, तुम तो बाहर से हटो, तुम जिस्म नहीं हो, न तुम हिंदू हो न मुसलमान हो न सिख हो न ईसाई हो। ये जिस्म की जाते हैं ये मुबारक है, रहे किसी समाज में रहो। अरे तुम आत्मा हो, प्रभु की अंश हो, तुम्हारे में वही सफात छोटे स्केल पर मौजूद है जो प्रभु में। इसको डेवलप करो, बाहर से हटो, अपने आप डेवलप हो जाए। आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, आपकी मेहनत ये हटकर ये क्यों होकर बैठो और बात, इसी का नाम परमात्मा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कहते हैं देखो भाई, बाहर के मंदिर और मस्जिद ऋषि मुनियों महात्माओं ने बनाए इस शरीर रूपी मंथन के नमूने पर, जिन्हें मंदिरों से गुम्बद ऊपर गुम्बद सिर की शक्ल। मुसलमानों ने जहां मस्जिद बनाई वहां मेहराब बनाई है माथे की। हिंदुओं के मंदिरों में जाओ, जैन मत, बुद्ध मत, किसी और में जाओ, सब में गोल गुम्बद था। ईसाइयों के गिरजों में जो नाक के लबूतरी शक्ल के बनाए, अंतर में ज्योति भी रख दी, अंतर में दुनी भी, घंटा भी रख, सब मतलब हर एक चीज ये काम से बोला। ये नमूना बनाया था बाहर समझाने बुझाने के लिए। अरे भाई इस हरि मंदिर जो तुम लिए फिरते हो 5-6 फुट का, इसमें ज्योति भी परमात्मा की और उसमें धुनी भी हो रही, आकाशवाणी भी हो रही है, प्रणव की धुनी हो रही। फिर बिठाकर थोड़ा तजुर्बा करा दिया, जब अंतर वो चीज प्रगट होगी। आप बताओ, जब अंतर चीज प्रगट हो जाए, बाहर की चीज अपने आप दिल से उतर जाती है कि नहीं? छोटी लड़कियां होती हैं, जब आपस में मिल बैठती हैं, गुड्डी गुड्डे बनाकर ब्याह शादी की रस्म सीखती, जब उनकी अपनी शादी हो जाती है फिर गुड्डी गुड्डे कहा है। यही हालत ये थी। जिन्हें मंदिर मस्जिदें ये वो बनाई गई थी, ये ऋषि मुनियों महात्माओं ने हमको समझाने बुझाने के लिए बच्चों की तरह खेल बनाया। और फिर जब तक आमिल पुष रहे, अंतर में वो ज्योति प्रगट होती रही। ये शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची चीज हो, नर नारायणी देह है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। मस्जिद है जिसमें शादी रहे, बात सब है ठीक है। वह असली हरि मंदिर यही है। अब कबीर साहब कह रहे हैं, तुलसी साहब फरमा रहे हैं उसको, क्या कहते हैं कि देख भाई तू नकली मंदिर मस्जिदों में जाता कहता अफसोस। ये कुदरती मस्जिद बनी थी, परमात्मा ने बनाई, इसमें परमात्मा बना, इसको छोड़कर तू बाहर मंदिर अपने हाथों से बनाने में जाकर मत टेक। बाहर से हट, बाहर तो सर नमूना बनाया था तुम्हारे समझाने के लिए, चल अंतर परमात्मा की ज्योति तुम में।
ये शरीर हरि मंदिर है, न इसमें जिसको मिला है तुमको मिला है। बाहर मंदिरों में भी जाकर आकर इसी के अंदर जाना पड़ा। वो तो समझाने बुझाने के लिए पहला कदम था, अपरा विद्या का एक साधन था। जब तक आमिल पुरुष रहे हकीकत को पाते रहे, जब आमिल पुरुषों की कमी होगी लोग बाहर मुखी रहेंगे। बस यही एक मुसलमान की ने कहा, यार दर पहलू तेरा है बेखबर कि यार तो तेरे पहलू में काम कर रहा है, अरे बेखबर होकर तो दुनिया में क्यों मारा मारा करता। यार दर तो तू बिगड़ती दर बदर कि वो प्रीतम तो इतना बच रहा है और तू दर बदर बार भटक सब कहते। अगर हम जहां पर वो प्रीतम हो वहां न जाएं और दुनिया में दर बदर फिरते रहें तो बताओ जितनी ये बाहर की भटकना है ये फजूल गर्दी है कि नहीं, फजूलियात में शामिल है कि नहीं। बात तो सब महात्मा कहते हैं, खुले दिल से कहते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते, वो हकीकत को सामने रखते हैं। कह रहे अरे भाई ये मंदिर है, इसको तू छोड़कर, इसमें बैठा है, इसमें परमात्मा में तू छोड़कर बाहर क्यों भटक रहा है। शुमाल के जुनूब को जा रहे हैं, जुनूब को शुमाल को जा रहे हैं। मुझे कानपुर में गया, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, एक भाई मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मैंने जहां से गंगोत्री से जल लेकर राजकुमारी वहां जाकर जल डाला, वहां से लेकर वहां पहुंचाया पैदल चलकर कई बार, 3-4 बार, मगर क्या मिला कहते कुछ नहीं। मतलब तो कुछ और तीर्थ स्थान काबिल इज्जत स्थान, उनकी हमारे दिल में इज्जत है, वहां महात्मा रहे, हकीकत को पाया, मुतबर के स्थान है। अरे भाई अगर अब आप तीर्थों पर जाते हो, जो काम उन्होंने किया वो तुम भी करो, तब तुम्हारी कल्याण होगी। हाथ लगाने से ना किसी की हुई ना हो सकती, बड़ी साफ गोई। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से, अरे ऐ देख मिर्जा तकी, तू नकली बाहर इंसानी हाथों के बनाए हुए मंदिरों और मस्जिदों में मारा मारा भटक रहा। ऐसे मस्जिद में तू रह रहा है जिसमें खुदा बस रहा है। ये बड़ा हरी मंदार नारायण जी है, इसको छोड़कर बाहर है, तुझे अफसोस है कि नहीं। सचमुच मंदिर में रहने वाला बाहर मंदिरों में भटकता फिरे, वो जो समझाने बुझाने के लिए, जैसे एक आदमी पहली जमात में पढ़ता है, वो तख्ती कलम दो हाथ लेकर चलता, जब ये भी पहुंच जाए फिर भी कलम तख्ती दो हाथ बगल में मारे रहते, उसको अकलमंद कौन कहेगा। इसके ये मलक उसकी तुम हिजो करो, इसका ये मलक उससे काम है लेना, समझाने बुझाने के लिए था। चलो अंतर प्रभु तो तुम्हारे अंतर बख्श दिया, जिसने अपने अंतर में उसकी ज्योति के दर्शन कर रहे हैं वो अपने जिस्म को चुनते, ये हरिभक्त। जैसा कि देख जो जहां था वहां तू तलाश नहीं कर रहा। तीर्थों पर जाना अच्छा, वहां महात्मा रहे, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना अच्छा, उसमें उन महात्माओं के बच्चों के तजुर्बात के जिक्र है, काबिल इज्जत और प्यार है। मगर उन्होंने हकीकत को पाया कहाँ है, सवाल तो इसी हरि मंदिर के अंदर। तू भी अंतर जा तो क्यों मिल जाएगी, जो चीज जहां वही मिलेगी, बाहर नहीं। कुदरती काबे की तू मेहराब में गुनगार से आ रही गुरसे सदा तेरे बुलाने के लिए। अब महात्मा से ये कायदा है कि जैसी समाज का भाई आ जाए उसको उसी अपनी समाज के ही लफ्जों द्वारा उपदेश देते। जैसे देख मुसलमान फकीर थे, अरे देख भाई कुदरती काबा, ये जिस्म जो है इसमें कुदरती काबा खुदा का घर है, ये इसकी मेहराब कौन सी, ये माता कुदरती काबा खुदा का ये घर है ना, असल घर। तो इसे बाहर जिसने तलाश किया उसको नहीं मिल रहा। सब किसी घर में बाहर नहीं, बाहर सोने तो भरम फैलाए, हर एक चीज खंड ब्रह्मंड तुम में बस रहे हैं भाई।
तुम इसको छोड़कर बाहर नहीं मिले, अंतर में तलाश करो, खंड ब्रह्मांडों का सफर करने लग जाओगे, प्रभु को पा जाओगे। प्रभु ही तुम में बस रहा है, खंड ब्रह्मांड भी तुम में बस रहे। हमको अंतर्मुख होना नहीं है, बात तो मुश्किल है। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है, हज काबा हो जाए बा आगे मिलिया खुदा है, कि मैं हज काबे करने को गया, आगे मुझे खुदा मिल गया। क्या कहने लगा, साईं मुझसे लड़ पड़ा, तुम किन फरमाई जा है? या तो वो प्रभु मुझसे लड़ने लगा, अरे भाई तुमने कुछ किसने कहा कि मैं यहाँ बसता? अरे भाई मैं तो हर जगह, मैं तो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी आत्मा की आत्मा, सारा जहान ही ये हरि मंदिर है। छोटे स्केल पर ये हरि मंदिर, बड़े स्केल पर सारा संसार, जहाँ भी तवज्जो से मथा टेको प्रभु का मंदिर। मुझे लोग पूछते हैं भाई कौन सा मंदिर बनाया? मैंने कहा नीचे जमीन ऊपर आसमान, यही हरि मंदिर। छोटे छोटे मंदिर बनाए थे के लिए कि लोगों को समझ आए कि परमात्मा, लोग भूल गए, बाहर बची रह गए। अरे भाई वो तो हर जाइए है, तुम्हारे अंतर में है। जिसको अंतर में मिला, अंतर की सूक्ष्म भी नजर बन गई, उसको हर एक जगह वही नजर आने लगा। सवाल तो आंख के बनने का, वो बाहर से हटो के बनने लग जाएगी। कैसे हटा जाता है? इसमें हदायत की, थोड़े साधन की जरूरत रहती है, तो संगत की और जीवन की फितरत। कितना गया गुजरा इंसान क्यों न हो, वो भी महात्मा बन सकता। There's hope for everybody. वाल्मीकि डाकू वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बने। अरे भाई हम भी तो बन सकते, भाई तो अंतर्मुख होने का है ना। किसी धोबी के घाट पर जाओ, जो इस मैली चुनिया को धोने का जानता, रोज का राज जानता, अंतर्मुख होने की यही तालीम है उसकी। कैसे तुम अंतर्मुख हो सकते हो? वहाँ वो समाजों के रस्म और रिवाजों का सवाल नहीं, जहाँ हो मुबारक हो भाई, रहो नेक पाक बनो, सदाचारी और अंतर पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर। तो फरमा रहे हैं क्या कि कुदरती काबे की महराब में तू सुन गौर से, ये कुदरती काबा खुदा का घर, इसकी महराब ये माथा, कहते इसमें गौर से सुन। आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, दूर से आवाज आ रही है, छुट्टी हो रही, उद्गीत हो रहा, तुझे बुला रही है आवाज, मालिक बुला रहा है, अरे भाई तू आजा मेरी दरगाह में। रनों की धुनी हो रही, घट घट में हो रही, पर सुनाई कहाँ देती? जब इस महराब में सुनो तो। ये गुरबानी में आगे रहा, तेरे द्वारे सुन सहज की माथे मेरे जगाई, तेरे दर पर सहज की धुनी हो रही है। हे मालिक, कहां पर वो सुनाई देती है? कि मेरे माथे पर सुनाई, नीचे चक्रों में। यही पतंजलि जी ने कहा, योगी जन जब नीचे चक्रों को तय करके आगे चक्र पर आता है, ये आगे चक्र, वहां आनंद शब्द को पकड़कर सहस्रार में लीन होता। सहस्रार कहते हैं हजार, जिसमें रावण। आपको पता वेद भगवान क्या कहता है? परमात्मा की 1000 आंखें, इसी का जिक्र। गुरु नानक साहब ने इसका जिक्र किया, अहं तोय नैन नना नैन है तोय को, कि तेरी 1000 आंखें हैं हे प्रभु, और फिर तेरी कोई आंख नहीं। अंतर के इशारे सब महात्माओं ने दिए। अफसोस यही है कि हम बाहर निकले, आमिर पुष्ट से तलक नहीं आया, हकीकत का राज खुला नहीं। बात तो ये ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, आलमों से हम सुनते हैं, उन विचारों को इसको पता नहीं, वो इल्मियत के घाट पर तो अर्थ कर जाते हैं, मगर हकीकत की समझ नहीं आती, न दूसरों को उसका तजुर्बा किया है खुद, न दूसरों को करा सकते। तो कहते हैं कुदरती काबा की महराब में दाखिल हो, सुनो गौर से, यहाँ से दुनिया हो रही है। यही और सब महात्माओं ने कहा। चमन तबरेज साहब ने, अब देखिए तुलसी साहब तो अबू हुए ना, और
शमस तबरेज साहब को कई सैकड़े बल्कि मेरे ख्याल है कई सदियां 1000-2000 साल से करीब हो गए। वो क्या कहते हैं, हरदम निदा अज आहत आयत बसुए जानो जस, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह को इस जिस्म के अंतर आ रही है उस मालिक से। क्या कहती है, क्या शमस तबरेजी ब्याह दरबार गाए के लिया, ऐ शमस तबरेज तू वापस आ जा मेरी दरगाह में। वो आवाज तुझे बुला रही थी। ये मौलाना रूम साहब ने कहा है, दर बंद जिस्म दरमानी अफसोस, तो जिस्म के बंधन में फंस रहा, निश्नवी आस्थाओं से पाक रहमानी, उस पाक रहमान की पाक आवाज को नहीं सुनना जो अंतर में आ रहा है। सब महात्मा एक बात कर रहे, चलो अंतर किसी आमिल पुरुष के चरणों में बैठो, हकीकत आपके अंतर है उसका इजहार होने लगे। कहते भाई बाहर मुक्ति भटकने से नहीं मिलेगी, राज की बात कह दी। यही भगवान कृष्ण जी ने गीता में इशारा दिया 6वें और 8वें अध्याय में, दो भरू मत ये नास्ता का गुरुभाव महाजना। यहाँ महाजन लोग इस गुफा में सफर करते हैं। अब जो इस राह से वाकिफ उनके पास बैठो, बात इसलिए जब आप खुद जानने वाले गवाही तुम खुद दोगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, न मरकर इस चीज के पाने की जरूरत है, बल्कि महात्मा बिठाएगा थोड़ा तरीका उसी वो कराएगा, बाकी डेवलपर। ये उस मालिक की दया है जो लोगों को इस चीज का उपदेश सरे बाजार आम दीवानों में मिल रहा, नहीं तो लोग कई वर्ष पानी ढो ढो कर रह जाया करते थे। हकीकत का राज कोई मुक्ता को बताता था, कोई नहीं बताता। ये संतों की कृपा। जमाना जितना घोर जा रहा है कलयुग का, उतनी दया भी प्रबलता उससे जा रही है। कोई शायद बच्चा को बच जा। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिल पर पे जाने के लिए। मिर्जा तकी तू क्यों दुनिया में भटक रहा उस मालिक की तलाश में। उसको अगर पाना है तो तेरे अंदर जो शारग है ना, सुखमन नारी है, उसके अंतर उसमें जाने का किसी से समझ ले कैसे जाते। रास्ता शारग में है दिल भर पे जाने के लिए। उस प्रभु को पाना चाहता है, उसको बात तो भटक रहा है, तलाश कर रहा है। बात तो न किसी को मिला, आज दिन तक न मिले। जिसको अंतर मिला उसको बाहर भी मिला, जिसको अंतर नहीं मिला बाहर का। कहते अंतर शारग में जाने का रास्ता है क्या? सुखमन नारी के अंतर जाओ। बाहर से तो राइट लेफ्ट को छोड़ो, हैरा पिंगल को छोड़ दो, सुखम में दाखिल हो जाओ। चलो उधर वो रास्ता सीधा हाई ट्रंक रोड है, कहो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो पिंड से अंड ब्रह्मंड के पार सतलोक तक तो आपको पहुंचाने वाले, उस पर सफर करने का राज किसी महात्मा से ले लो, मगर बाहर से हट। हर एक चीज की आपको अपनी जगह जरूरत है, समझे। ग्रंथों पोथियों की भी जरूरत है, तीर्थों स्थानों के लिए एकांत स्थान में जाओ, प्रभु की याद के लिए थोड़ी देर के घरों से फरागत करो। मगर माफ करना, हमने तो तीर्थों को सैरगाहें बना रखी है, शहरों से ज्यादा वहाँ विषय विकास में लंपट होते हैं। एकांत अब रही कहाँ, बड़े दूर दूर जाओ वहां भी एकांत नहीं मिल रही आजकल। जिस चीज को पाना पाए तीर्थों से पर जाने से, जब तक किसी ऐसे अनुभवी पुरुष की सोबत न मिले, अंतर्मुख इंसान न जाए, वो फलदायक नहीं बात। तो कहते हैं तू भटक रहा है, अरे भाई वो चीज तो आपके अंतर में जाने का राज किसी महात्मा, चल अगर उसको तलाश करता देख।
मुर्शदे कामिल से मिल हिदकार सबूरी से तकी। मुर्शदे कामिल से मिल हिदकार सबूरी से तकी। जो तुझे देगा फहम शारग के पाने के लिए। अब सवाल यह है कि उस शारग में या सुख नारी में जाने का जो रास्ता है उसमें तुम कैसे जा सकते हो, ये समझ, इसका तजुर्बा कहाँ से तुमको मिले। कहते किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में जाओ। कामिल मुर्शिद, इसका मतलब अधूरे मुर्शिद भी बतेरे हैं, बच्चा उठाओ तो मुर्शिद मिलता। आज गुरु नाम का नाम बदनाम हो रहा, साधु संतों का नाम बदनाम हो रहा है। इसका कारण क्या? ये सचमुच महात्मा नहीं, भेख बड़ा मिलता और कई किस्म के फिर गुरु। एक तो भेख मिलता, दिखावा मिलता, एक्टिंग और पोजिंग मिलता। अब जो मनिनों के घाट पर बैठे लोगों को लाभ ज्ञान सुनाए, वो उसको हकीकत को कैसे जनाएंगे? खुद नहीं पाया, दूसरों को कैसे बताएंगे? सवाल सही। तो ऐसे लोगों से जब हमारा ताल्लुक आता है, जाहिर ये नंबर बड़े बड़े होते हैं, जब तजुर्बा बड़ा तल्ख हो जाता है तो कहते हैं भाई फिलहाल गुरु न, हमें गुरु नहीं चाहिए भाई, हमें किताब अच्छी है। जिसका साहेब भूखा नंगा होए तिसका नफर किस हो रही। तुमने किसी की गुलामी इख्तियार की, उसके पास खुद खाने पीने को नहीं, पहनने को नहीं, तुम्हें कहां से देगा? किसी महापुरुष के पास जाने, जो इस राज का वाकिफ है वो तो ठीक, जो इस राज को जानते हैं वो खुद ही मनिनों के घाट पर बैठा है। अरे भाई तुमको ऊपर कहां ले जाएगा? किताबें बेशक सुना देगा, ना खुद गया है ना तुमको ले जा सके। इसलिए कहते हैं मुर्शिद कामिल के पास या पूरे गुरु की तलाश। और कैसे का? सिद्धक और सबूरी के साथ दो बातें रख, सिद्धक भरोसा, उसके पास जाओ, समझो, सुनो वो क्या कहता। अपनी अकल से काम लो। प्रभु ने आपको दो रोटी खाते हो, समझ रखते हो, सोचो समझो वो क्या कहता। फिर सवाल का जवाब करो, जवाब लो। जब तसल्ली हो जाए फिर सीधे काम। हाँ, फेथ इज रूट का फॉर्म नीचे। अगर जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? उस्ताद पर विश्वास ही नहीं, उसके कहे पर यकीन कब आएगा? तो पहली बात विश्वास के साथ। और फिर कहते जल्दबाजी में करते, सबूरी, परसिवियरेंस। उसे कुछ तजुर्बा मिलेगा तुमको, वो रोज बढ़ा पेशेंस के साथ। क्योंकि हकीकत तो एक समझ आ गई ना। वो महात्मा आपको क्या करता? वो प्रेम महात्माओं की वाणी सुनाकर समझाते भाई हकीकत ये है तुम्हारे अंतर में। जब ये समझ आ जाए और उसके पास बैठने तुम्हारे मन को कुछ शांति मिलने लगे, उसके जीवन में आप देखेंगे खास रस, खास मंडल में असर है, कुछ महसूस होने लगे, तो फिर भाई वो जो कहे करने लग जाओ। यही भगवान किसी ने गीता में कहा, फरमाया अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो, किसी महात्मा के पास जाओ जो आत्म तत्वदर्शी के पास नेक नियति से सवाल करके सब सवालों का जवाब दो। जब तसल्ली हो, विश्वास आने लगे। जब उस्ताद पर विश्वास आए तब आगे काम बने ना। तो कहते हैं किसी पूर्ण महात्मा के पास, या पहली बात जो इस राज का वाकिफ है, फिर सिद्ध के साथ, भरोसे, विश्वास के साथ सुनो वो क्या कहते। और फिर सब जब रास्ता में सबूरी के साथ, पेशेंस, परसिवियरेंस, जल्दबाजी न करो। आज ही हमें पास हो जाओ ये नहीं, कम पहले दिन तजुर्बा जरूर मिल जाएगा। ये बात ठीक, एक दिन में इंसान हमें नहीं बनता, एक दिन में पहलवान नहीं बनता, मगर थोड़ा सा इजहार जरूर शुरू हो जाएगा। सदगुरु मिले ताकि वैसा है, करे अंदर सच पाए, गुरु काज तली दिखलाया, थोड़ा तजुर्बा मिल जाएगा। फिर उसको रोज रोज बढ़ाओ, जो वो कहते हैं उसके मुताबिक जीवन काम करो, तुम इस हकीकत को पा लो।
पहले दिन ही थोड़ा कांटेक्ट तो हो जाएगा डिवाइनिंग का, मगर उसको दिनों दिन बढ़ेगा। जैसे चलोगे नए से नए अंतर तजुर्बे जागेंगे, जो सब महात्माओं के मुताबिक रहे, जिनका जिक्र ग्रंथों पोथी में आया। घोष बातन हो कुशादा, जो करे उस दिन अमल। कहते हैं कि तेरे अंतर के कान खुलने लग जाएंगे अगर थोड़े दिन तू कुछ दिन अमल करेगा। पहले दिन थोड़ा तजुर्बा होगा, वो दिन दिन खुलेगा, बढ़ेगा। पहले दिन थोड़ा सा ज्योति का विकास होगा, वो दिन दिन ज्योति बढ़ेगी, आंख भी खुलेगी और कान भी खुलेगी। तो किसी आत्मा महात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे अंतर के कान खोले, अंतर के आंख खोले। थोड़ा सा तजुर्बा करा दे पहले दिन, ये नहीं कहेगा जाओ कर जाए हो जाएगा, ये नहीं भाई। ऐसे महात्मा का इतबार न रखो, क्या सबूत है कि होगा या नहीं होगा। यही एक चीज है जो आपको, आप लोग, कई लोग पूछा करते हैं कि सच में महात्मा की क्या निशानी। भाई महात्मा तो बड़े हैं दुनिया में, करें क्या, किसके पास जाए। अरे मैं उनको कहूँ महाराज थोड़ा तजुर्बा दे दो, अरे समझो थोड़ा तजुर्बा। अगर कोई ये तुलसी साहब क्या कहते, मुझे अगर तुम मुक्ति की आशा रखते हो तो क्या है नतीजा उसका। जैसे मुझे तो तुम पाजी हो भाई, भरोसा रखते हो मरने की। जो जीते जी पंडित है वो मरकर भी पंडित है। जो जीते जी अनपढ़ है मरकर क्या कोई पंडित बन जाएगा? सवाल तो ये। जो जीते जी, जिसने अपनी हकीकत की आंख अंतर की खुल गई, उस प्रभु को पा गया, वो मरकर भी उस प्रभु को पा। जो जीते नहीं, अंतर की हकीकत नहीं खुली, माननीय के घाट पर जिस्म और जिस्मानियत का रूप बना बैठा है, ऐसी हालत में नतीजा क्या? जो उसके पास आएंगे वो उस हकीकत को कैसे देखेंगे? जिसने उस हकीकत को देखा है वो हकीकत को दिखा सकता है। सवाल तो जिसने हकीकत को नहीं देखा वो हकीकत को कैसे दिखाएंगे? तो किसी ऐसे अनुभवी पुरुष, पूर्व पुरुष के पास जाओ जिसने उस हकीकत को देखा। अरे भाई ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर जब तू उनके कहे के मुताबिक अमल करेगा, जो थोड़ा तजुर्बा तुझे पहले दिन मिला है वो दिन दिन बढ़ेगा। और वो क्या कहते हैं कि सवाए अल्लाह के नहीं है और कुछ, तुम्हारे अंतर वो ताकत जो बच रही है जगह जगह परिपूर्ण है, उसकी तरफ तू रजू हो जाए। उसमें खुदा का नूर भी है और उसमें कलाम इलाही भी हो रही है, उसमें श्रुति प्रणु की धुनी भी हो रही है और उसमें ज्योति का विकास भी हो रहा है, जो उसका विकास होने लगेगा। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। उन पुराने है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। महात्माओं का ये कायदा है कि जो जिस समाज का भाई उनके पास आए उन्हीं की इस्तिलाहों में उनको